अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसे सदियों से तिब्बे मशरक और आयुर्वेदिक सिस्टम में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका नाम है कासिया फिस्टुला, जिसे हम आम तौर पर अमलतास कहते हैं। इंग्लिश में इसे गोल्डन रेन ट्री भी कहा जाता है। अमलतास एक मशहूर हर्ब है और इसके बेशुमार फवायद इसे रवायती मेडिसिन में एक खास मुकाम देते हैं। दिल की सेहत से लेकर बुखार, वजन में कमी, जिल्द के मसाइल और दीगर कई तिब्बी पहलुओं तक अमलतास मुख्तलिफ तरीकों से जिस्म को सपोर्ट करता है। तो आइए अब इसके मुकम्मल फवायद तफसील के साथ समझते हैं ताकि कोई पॉइंट रह न जाए और आपको मुकम्मल आगाही मिले। सबसे पहला फायदा है निज़ाम हजम को बेहतर बनाता है। अमलतास को सबसे ज्यादा हाजमे के मसाइल में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुदरती लैक्सेटिव खसूसियात पाई जाती हैं, जिसका मतलब है कि ये आंतों की हरकत को बेहतर बनाता है और कब्ज को कम करने में मदद देता है। जो अफराद क्रॉनिक कब्ज का शिकार हों उनके लिए अमलतास मुफीद हो सकता है, क्योंकि ये फुजले के अखराज को आसान बनाता है। आंतों की सफाई होने से पेट का भारीपन, गैस और अफारा भी कम होता है। लेकिन याद रखें, ज्यादा मिकदार में लेने से डायरिया या पेट में दर्द हो सकता है, इसलिए मिकदार का ख्याल रखना जरूरी है। नंबर 2 पर है दिल की सेहत के लिए फायदेमंद। दिल को सेहतमंद रखने के लिए अमलतास एक अच्छा कुदरती ऑप्शन समझा जाता है। ये जिस्म में खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल की सतह कम करने में मदद देता है। जब एलडीएल कम होता है तो शरीयानों में चिकनाई के जमा होने का खतरा भी कम रहता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। इसके अलावा अमलतास दिल के पट्टों को मजबूत बनाने में भी मददगार समझा जाता है, जिससे कार्डिक फंक्शन बेहतर होता है और ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा मुअस्सर अंदाज में होती है। नंबर 3 पर है बुखार कम करने की सलाहियत। अमलतास में एंटीपायरेटिक खसूसियात पाई जाती हैं जो जिस्म के दर्जा हरारत को कम करने में मददगार होती हैं। तेज बुखार की सूरत में अमलतास को पानी में उबालकर इसका अर्क तैयार किया जाता है। ये अर्क जिस्मानी हरारत को नॉर्मल करने में सपोर्ट फराहम करता है। रवायती मेडिसिन में इसे फ्लू और वायरल बुखार में बतौर सपोर्ट इस्तेमाल किया जाता रहा है। अलबत्ता अगर बुखार ज्यादा दिन रहे या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो तो मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है। नंबर 4 पर है वजन कम करने में मददगार। जब बात वजन कम करने की हो तो हर्बल रेमेडीज को काफी अहमियत दी जाती है। अमलतास मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद देता है। बेहतर मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जिस्म कैलोरीज को ज्यादा मुअस्सर तरीके से बर्न करे। इसके साथ साथ अमलतास इंसुलिन सेक्रेशन को सपोर्ट करता है, जिससे ब्लड शुगर बैलेंस रहती है और फैट स्टोरेज कम होती है। इन अवामल की वजह से अमलतास वजन कम करने के अमल में मुआवन साबित होता है, खास तौर पर अगर इसे बैलेंस डाइट और लाइफस्टाइल के साथ इस्तेमाल किया जाए। नंबर 5 पर है जिल्द के दर्द और जलन में कमी। अमलतास जिल्द की सोजश, दर्द और जलन को कम करने में मददगार समझा जाता है। अगर जिल्द पर खारिश, सोजन या इन्फ्लेमेशन हो तो अमलतास का पेस्ट मुतासरा जगह पर लगाया जा सकता है। इसके कुदरती मुरक्कबात जिल्द के इन्फ्लेमेशन को कम करने और शिफायाबी के अमल को तेज करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। नंबर 6 पर है दाद और जिल्दी इन्फेक्शन में मुफीद। दाद यानी रिंग वर्म एक फंगल इन्फेक्शन है जिसमें जिल्द पर गोल निशान बन जाते हैं और अमलतास का इस्तेमाल ऐसे इन्फेक्शन में किया जाता रहा है। इसका पेस्ट या अर्क मुतासरा जगह पर लगाने से जिल्द की सोजश कम होती है और इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने में मदद मिल सकती है। नंबर 7 पर है ज़ैबातीस के मरीजों के लिए फायदेमंद। अमलतास को शुगर के मरीजों के लिए भी मुफीद समझा जाता है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद देता है। अगर इंसुलिन सिक्रेशन बेहतर हो तो ग्लूकोज खुलियों में बेहतर अंदाज में जज़ब होता है, इससे ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रह सकता है। ताहम अगर कोई शख्स पहले से एंटी डायबिटिक मेडिसिन ले रहा हो तो अमलतास का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना जरूरी है ताकि हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा ना हो। नंबर 8 पर है खांसी का इलाज। अमलतास खांसी को कम करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये गले की खराश को कम करता है और सांस की नाली को सुकून देता है। खास तौर पर खुश्क खांसी में अमलतास का कहवा मुफीद समझा जाता है, क्योंकि ये एयरवेज को आराम पहुंचाता है और खांसी की शिद्दत कम करता है। नंबर 9 पर है पेशाब के मसाइल में आसानी। अमलतास पेशाब के खराज को आसान बनाने में मदद देता है। अगर पेशाब में जलन हो या पेशाब रुक रुक कर आता हो तो अमलतास यूरिनरी सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये पेशाब के बहाव को बेहतर बनाता है और तकलीफ को कम करने में हेल्पफुल होता है। अब है अमलतास को इस्तेमाल करने का सही तरीका। अमलतास के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे जड़, छाल, पत्ते, फूल और फल। इन्हें पीस कर पेस्ट बनाया जा सकता है जो जिल्द पर लगाने के लिए मुनासिब है। इसका पाउडर बनाकर अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है
اس کے علاوہ اس کا جوس بلینڈ کر کے نکالا جا سکتا ہے۔ مارکیٹ میں املتاس کی کیپسول فارم بھی دستیاب ہے۔ اگر وزن کم کرنے کے لیے استعمال کرنا ہو تو بیجوں کا قہوہ تیار کیا جاتا ہے۔ پھر ہے اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس۔ اگرچہ املتاس کے فوائد بہت ہیں لیکن زیادہ مقدار نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس میں شامل ہیں متلی، کیپ، پیٹ میں مروڑ، چکر آنا اور پیچس۔ اسی لیے ہمیشہ محدود مقدار میں استعمال کریں اور کسی بھی کرونک بیماری کی صورت میں معالج سے مشورہ ضرور کریں۔ املتاس ایک قدرتی مؤثر اور کثیر المقاصد جڑی بوٹی ہے۔ نظام ہضم، دل کی صحت، بخار، وزن میں کمی، جلدی مسائل، شوگر کنٹرول، کھانسی اور پیشاب کے مسائل تک اس کے فوائد پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن ہر ہرب کی طرح اسے بھی اعتدال اور سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ درست مقدار اور مناسب رہنمائی کے ساتھ املتاس واقعی آپ کی صحت کے لیے ایک قدرتی تحفہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔